मानसून सीजन में अब तक भले ही देश में सामान्य के मुकाबले ज्यादा बरसात हुई हो, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अगस्त के दौरान बरसात में कमी हो सकती है। दक्षिण कोरिया की वेदर एजेंसी का अनुमान है कि अगस्त के दौरान भारत में सामान्य से कम बारिश होगी। खासकर यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कम बरसात का अनुमान है। देश के करीब 43% सब डिवीजन में इस साल सामान्य बारिश हुई है केवल, जबकि 42% में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। 15% केवल ऐसे बचे हैं जिनमें सामान्य से कम बारिश हुई है। सर, एल नीनो की आशंका गहरी थी इस बार। अगस्त सितंबर में अब ये अनुमान भी आया कि बारिश कम होगी। कैसे पलटी मारेगा ये मानसून? शुभम, एल नीनो को लेकर, क्योंकि एल नीनो के कारण बारिश कम होने का असर हमें जुलाई के अंत से अगस्त में दिखाई देना था, जैसा भारत के मौसम विभाग ने भी कहा था और दुनिया के अन्य जो वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं उन्होंने ये बताया था। तो कोरिया का वेदर फोरकास्टिंग मॉडल का अब जो संकेत हमारे पास सामने आया इस खबर के बीच में, क्योंकि पिछले हफ्ते का एक दिन दुनिया में सबसे गर्म दिन रहा था जुलाई में, कि अब एल नीनो का असर मौसम पर दिखाई देना शुरू होगा अगस्त से। ऐसा माना जा रहा है कि कई सारे इलाकों में बारिश कम होगी। लेकिन यहाँ में एक दिलचस्प चीज़ अंदर से देखनी जरूरी है, जो कि भारत के मानसून के मैप पर दिखाई देती है कि जिन इलाकों में अगस्त में पानी कम बरसने की संभावना है, ये वही इलाके हैं जो पेरिनियली इस पूरे मानसून में सूखे का शिकार रहे, जिनके बारे में हमने कल आपको बताया था, जिसमें उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, असम है, बिहार है, बंगाल है, झारखंड है। इन हिस्सों में बरसात की कमी, जैसे आप आंकड़े ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा। और यही ये संभावना है कि अगस्त में यहाँ भी मानसून की बारिश नहीं होगी और सूखे का खतरा दिखता है। पर इससे ज़्यादा बड़ी और चिंता की बात यह है कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में 47% के आसपास हिस्से को, जिसको कभी इतनी बरसात की आदत नहीं थी, इस बार फ्लैश फ्लड्स और बाढ़ का खतरा है। अब पूरा मैप अगर देखें भारत में बारिश का, जम्मू कश्मीर से शुरू करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, उसके बाद कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिस्सा, जो आमतौर पर पिछले जुलाई में कम बारिश का शिकार था, यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स और सामान्य से अत्यधिक बारिश, मतलब सामान्य से इन इलाकों में 60% तक ज़्यादा बारिश हुई है। और इसके बाद भारत में खरीफ की उपज को लेकर सारे अनुमान बुरी तरह गड़बड़ा गए। बुवाई के समय कम बारिश, फसल पकते समय बाढ़। अब मध्य प्रदेश के उन इलाकों में वापस बाढ़ लौट रही है। गुजरात को दूसरी बार बाढ़ का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के केंद्रीय हिस्सों में बाढ़ की समस्या दिखाई दे रही। इसके बाद अब खरीफ की उपज का क्या होगा, अनुमान लगाना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है।